वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है 72वीं बीपीएससी पीटी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी यहां पर साझा करने जा रहा हूं। करीब अंतिम 12 सप्ताह या फिर रफली कुछ 80 से ज्यादा दिवस आपके पास बाकी है। 80 से ज्यादा दिवस जब बाकी हैं तो हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए पीटी परीक्षा पर। पीटी परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जाम पर फोकस किया जाना चाहिए। किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं लास्ट के 3 मंथ्स प्रीलिम्स को डेडिकेट किए जाते हैं और वही हमको अभी यहाँ पर करना पड़ेगा। 72वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप मेंबर्स किस किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और हमारे किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करके आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं प्रीलिम्स का, जिससे आपको मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर मिले, इसके बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो ये रहेगा। आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस लगातार 64 बीपीएससी से पीटी मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कराता आ रहा है। लगातार तमाम सारे स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं और उनके इंटरव्यूज हमारे संस्थान के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं आप उसको देखते रहते हैं। ओवरऑल स्टडी फॉर सिविल सर्विस काफी एक पुराना प्रतिष्ठित संस्थान है बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी कराने के मामले में। हमारे संस्थान को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट के 80 दिवस में 12 सप्ताह जो भी समय बच रहा है उसमें हमारा पीटी क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। जो लोग पीटी क्रैश कोर्स में आ चुके हैं उनके लिए पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा, इसको शुरू से लेकर आखिर तक आप देखिए। ऐसे पढ़ेंगे तो आराम से प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है, पीटी सिलेक्शन अभी भी लिया जा सकता है। अगर आपने कुछ खास तैयारी नहीं की है या फिर पहली बार बीपीएससी पीटी की तैयारी में उतरे हैं, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के विश्वसनीय संस्थान को ज्वाइन करिए। जो भी सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स में कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दी जाएंगी। सारा स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स और हमारा गाइडेंस कैसे मिलेगा उसके बारे में हम इस स्ट्रैटेजी में बात करना शुरू करेंगे। तो देखिए, आपको पता है फॉर्म वगैरह भरना शुरू हो गए हैं। 31/6 तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आवेदन वगैरह कर चुके होंगे। एग्जाम डेट क्लियर है, 26 जुलाई है। पोस्टपोन होने की संभावना काफी कम रहेगी और वैकेंसीज की संख्या ने भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाया होगा। यहाँ पे लगभग 1230 वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस हुई है। 1230 पोस्ट यहाँ पर अनाउंस हुई हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है 2026 में यहाँ पर एग्जाम निकाल करके अपना मनचाहा पद प्राप्त करने का। काफी सारी पोस्ट है यहाँ पर, अलग अलग इंडिविजुअल पोस्ट को भी जो लोग टारगेट करते हैं, काफी अच्छा नंबर यहाँ पर है। और बीपीएससी स्मूथली परीक्षाएं कंडक्ट कराता रहा है पिछले कुछ वर्षों में, तो ये प्रक्रिया सतत तौर पर आगे बढ़ने की संभावना है और आशा भी हम इसकी करेंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयारी यहाँ पे शुरू कर चुके होंगे। कुछ लोग काफी लंबे समय से लगे हैं। एग्जाम डेट क्लियर है, 26 जुलाई एग्जाम डेट है। 26 जुलाई 2026 यानी कि 90 से कुछ कम दिवस और करीब कह सकते हैं मोटे तौर पर आपके पास जो है बाकी है यहाँ पर 12 सप्ताह लगभग। आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अभी भी पूरी तैयारी कर सकते हैं। स्टडी प्लान प्रतिदिन 6 से 7 घंटे का रहेगा। शर्त यही है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप जो कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में माना जाता है, इसमें जो सभी मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे आपको 72वें बीपीएससी बैच में ग्रुप में स्टडी मटेरियल जो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे उसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार 64 से हम तैयारी करा रहे हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। प्री स्पेसिफिक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी इस कह सकते हैं कोर्स का पार्ट रहेगा। पहले हम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं देते थे, हमने पिछले कुछ वर्षों से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी देना शुरू कर दिया है, जिससे आपको यूट्यूब पर हमारा कोई भी मटेरियल या गाइडेंस नहीं लेना पड़े। ठीक है, पेड क्विज, करंट अफेयर, पीवाईक्यू सब कुछ यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। पेड क्विज हो गई प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज हमारी, करंट अफेयर जिसमें कि आपका स्टेट करंट अफेयर भी शामिल है, बिहार का करंट अफेयर भी पूरा यहाँ पे कवर कराएंगे और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी जो आता है पूरा यहाँ पे कवर कराएंगे, जिसका काफी अच्छा खासा वेटेज रहता है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर पूरा होलिस्टिकली यहाँ पे कवर कराया जाएगा और सारा मटेरियल बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में यहाँ पर रहता है, जिससे आप अंतिम समय में भी ध्यान दे करके तैयारी कर सके। स्टूडेंट्स जिन लोगों ने फुल पेड बैच लिया है विद डाउट क्लियरेंस, तो उनको 3 ग्रुप में ऐड किया जाता है हमेशा की तरह। एक स्टडी मटेरियल ग्रुप होता है, ये वन वे कम्युनिकेशन का ग्रुप है। इसमें हम आपको स्टडी मटेरियल भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स। जैसे सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स दिए जा चुके हैं, टेस्ट सीरीज दी जा चुकी है, डेली करंट अफेयर इसमें दिया जाता है, डेली का मंथली भी कंपाइल करके दिया जाता है और प्री स्पेसिफिक मंथली करंट अफेयर भी दिया जाता है। जैसे अब प्रीलिम्स नजदीक है तो अब हम प्री स्पेसिफिक करंट अफेयर पर फोकस करना शुरू करवाते हैं। प्री स्पेसिफिक मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ पे कवर करना होता है।
प्री स्पेसिफिक मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ पे कवर करना होता है। डाउट क्लियरेंस का ग्रुप, इसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, बिहार करंट अफेयर में कोई डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है, डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आकर के आप अपना डाउट लिखेंगे और आपको टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पेड क्विज, इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं। कई सारे सवाल डायरेक्टली पेड क्विज से आ जाते हैं। एईडीओ की हमने पेड क्विज कराई थी, तमाम सारे सवाल जो है पेड क्विज में से आए थे। अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम कैंसिल हुआ है, लेकिन अगर अभी आगे भी एग्जाम होता है, आप देखेंगे जितना भी स्टडी मटेरियल हमने दिया था, जो हमारे स्टूडेंट्स ने तैयार किया था, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और रहता ही है। इसी तरीके से हमारी टीम काम करती है कि कई आयामों पर आपका सिलेबस खत्म कराया जाए। पहले आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दे दिया, उसके सब्जेक्ट वाइज नोट्स दे दिए हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग, आप उसका रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, पेड क्विज लगाइए, कोई डाउट है डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछिए, और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूती की तरफ ले जाते हैं। अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया तो स्ट्रैटेजी वीडियो देखना होता है, ये मैं स्ट्रैटेजी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे ही स्ट्रैटेजी वीडियो कई बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में दिया जाता है, जिससे चीजें एकदम स्पष्ट रहें, किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे, ठीक है। और इस तरीके से आपको सब कुछ पहले ही दिवस समझा दिया जाता है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखे करके एक वीडियो दिया जाता है, और सारी पीडीएफ का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज यहाँ पे बना दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैसेज का मतलब है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, करंट अफेयर का फोल्डर कौन सा है, सब्जेक्ट वाइज कौन सी पीडीएफ कहाँ कहाँ गिवन है, सब कुछ उसमें आपको बारीकी से समझा दिया जाता है। देखिए, बीपीएससी जो लोग पहले से देते हुए आ रहे हैं, आपको पता है कि 67वें के बाद से बहुत सारे चेंजेस होते रहे हैं हर साल। इस साल भी एक माइनर चेंज हुआ है, आपको पता है कि आपको ई ऑप्शन भी भरना है सभी मतलब कह सकते हैं प्रश्नों में, पूरे 150 प्रश्नों में सारे विकल्प आपको फिलअप करने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन तो रहेंगे ही। ई वाला ऑप्शन किसी प्रश्न का उत्तर ना हो करके ई वाला एक मैंडेटरी ऑप्शन रहेगा जो आपको फिलअप करना है। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, उसे खाली छोड़ना चाहते हैं, तो आपको ई ऑप्शन अपने ओएमआर में भरना पड़ेगा। ई नाम से मतलब ई वाला गोला आपको भरना ही पड़ेगा सभी ऐसे प्रश्नों में जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। ये एक नई पहल की गई है। कई सारे लोग जैसे आरोप लगाते रहे कि मेरे बैच में या फिर मेरे कमरे में फलां छात्र ने खाली ओएमआर छोड़ दिया किसी गलत उद्देश्य से। तो ऐसे आरोपों से बचने के लिए बीपीएससी ने हरियाणा सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू की है। हरियाणा सिविल सर्विसेज ने भी ये कदम उठाया था, 2024 में इंट्रोड्यूस कर दिया था कि जो भी छात्र ओएमआर में मतलब अपनी प्रीलिम्स परीक्षा में अटेम्प्ट करेंगे ओएमआर को, उसमें सारे गोले भरे रहेंगे। आशा ये है कि 4 तो विकल्प वाले प्रश्न के जो सही उत्तर हैं 1, 2 या 3 या 4 या ABCD, वो तो आपको भरना ही है। 5वां ऑप्शन ये रहेगा कि आप उसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, मगर आपको वो शो करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं की तो उसमें ओएमआर खाली छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब इसमें क्या है कि ओएमआर में 5वां गोला आपको फिलअप करना पड़ेगा, ये दर्शाने के लिए कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इससे कुछ ऐसी चीजों की संभावना कम हो जाती है। जो आरोप लगते रहे हैं कि ओएमआर अलग से भरवा दिया जाता है, ये सब चीजें जो कही जाती हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए आयोग का ये वेलकम स्टेप है। हालांकि इसमें कुछ खामियां बता रहे हैं लोग कि 5वां गोला भरने में अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। जिस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, मान लीजिए कोई छात्र 100 ही सवाल करना चाहता है, तो उसे 50 गोले भरने पड़ेंगे यहाँ पर जो है अनअटेम्प्टेड छोड़ने के लिए। तो ये वाली कुछ समस्या भी हैं। और आप देखेंगे 68वें से ई ऑप्शन के साथ खेल खेलना शुरू किया था। पहले ई ऑप्शन होता था कि उपयुक्त में से एक से अधिक होता था, लेकिन फिर बाद में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक को मिला दिया गया। फिर तमाम तरीके के प्रयोग आपने देखे हैं 67वें के बाद से 71वें तक। कट ऑफ लेकिन वैसा ही रहा है, कट ऑफ में कोई खास बदलाव नहीं आया। पेपर के ट्रेंड में काफी बदलाव देखने को मिला। 68वां आप बीपीएससी आप देख लिए, 69वां बीपीएससी काफी टफ लेवल का आया था, ठीक है। और जो बीच में एग्जाम कैंसिल हुआ, री एग्जाम जो हुआ था, वो भी काफी टफ लेवल का था। एईडीओ आप पेपर देखिए, उसमें कंसेप्चुअल सवाल भी पूछे गए। आप देखेंगे 65th या 66 तक बीपीएससी एक फैक्चुअल पेपर पीटी का माना जाता था। उसमें माना जाता था कि कई सारे तथ्य आपको प्रिपेयर करने हैं, उन्हीं तथ्यों में से जो कुछ नंबर आपको कट ऑफ का गेन करना होगा। निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग, 1/3 का ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पे होता है, और इसके होने के बावजूद भी कट ऑफ नहीं गिरा है। आप कट ऑफ का ट्रेंड देखेंगे तो आपको लगेगा कि पेपर एक जैसे होते रहे, कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन साल दर साल कंडीशंस में बदलाव हुआ है, ट्रेंड में लगातार बदलाव हुआ है। कभी एकदम से कंसेप्चुअल पेपर आ जाता है, कभी फैक्चुअल आ जाता है। तो ओवरऑल सिलेबस की आपको एक होलिस्टिक तैयारी करनी है। आप अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पढ़ रहे हैं तो उसके कंसेप्चुअल एस्पेक्ट भी तैयार करना है, और आपको फैक्चुअल एस्पेक्ट भी तैयार करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत पहले किस राज्य को ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया था, हड़पा था।
तो एक पूरा क्रम भी तैयार करना है और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का जो कंसेप्ट है वो भी पता होना चाहिए। तो फैक्ट्स कंसेप्ट को साथ में लेकर के चलने वाला पेपर अब ये बन चुका है पीटी का। उसी हिसाब से हमने यहाँ पर तैयारी को भी दिशा दी है। आप हमारे नोट्स देखिए, फैक्ट्स और कंसेप्ट का अच्छा खासा समावेश आपको देखने को मिलता है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे क्लियर है। और जो लोग पहली बार पेपर देंगे वो नोट करिए कि जनरल साइंस, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि करंट अफेयर, ठीक है, और सामान्य विज्ञान जिसको जनरल साइंस कहा जाता है वो यहाँ पे आता है, जनरल साइंस। और भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं ये पूछा जाता है। भारत और विश्व का समान भूगोल, अब बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में प्रश्न, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, अब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, और सामान्य मानसिक योग्यता से 10 प्रश्न यहाँ पे रहते रहे हैं। 10 प्रश्न यहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी के या फिर एप्टीट्यूड जिसको कहा जाता है उसके रहते रहे हमेशा से। तो अब इसमें आप देखेंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न रहते हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों मिला दीजिए। इसमें जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक, पहले सिर्फ जनरल साइंस इस पे लिखते थे हम लोग, लेकिन फिर 69वां बीपीएससी पेपर जो हुआ था उसमें साइंस टेक काफी पूछी गई थी। यूपीएससी की तरफ जाने का प्रयास किया था आयोग ने, लेकिन वो केवल 1 साल का ही प्रयोग था। साइंस टेक के प्रश्न तब से बहुत कम रहे हैं और जितने भी रहे हैं वो करंट अफेयर से लिंक होकर के जो हम कवर करा देते हैं। तो जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक से ये 30 सवाल पूछेगा 71वें में, 70वें में 26, और बाकी हर बार 30 सवाल ही पूछे जाते हैं, लगभग मैंडेटरी होता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट से पहले 30 या 30 से कुछ ज्यादा सवाल पूछे जाते थे 69वें तक, लेकिन फिर सवाल थोड़े कम कर दिए गए, 23 या 22 सवाल यहाँ पे पूछे गए 71वें और 70वें में। ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड में अगर आप देखें तो 13, 15, 18, 10, 15 इस तरीके के सवाल पूछे गए। नंबर्स के बारे में अगर बात कर ले, इंडियन पॉलिटी में 16, 12, 12 मतलब डबल डिजिट में होता है, इस तरीके से इंडियन पॉलिटी के सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर, इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में बात करें, 18 सवाल 71वें में आए थे, 70वें में 26 सवाल आए थे, इसमें 22 और पहले 30 और 30 सवाल तक भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो जब भी करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा कम होता है, साइंस टेक का वेटेज बढ़ जाता है, पॉलिटी का वेटेज बढ़ जाता है, और जब पॉलिटी थोड़े कम प्रश्न आते हैं तो करंट अफेयर के प्रश्न ज्यादा आते हैं। इस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। बिहार स्पेशल के लगभग 20 सवाल, 20 से 25 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, कभी कम भी पूछे जाते हैं। जब एकदम कंसेप्चुअल पेपर बनाया जाता है तो बिहार स्पेशल के सवाल थोड़े से कम कर देता है आयोग, और जब बिहार स्पेशल के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं तो पेपर को फैक्चुअल माना जाता है। ठीक है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न हमेशा रहते हैं, वो हमेशा एक जैसा रहता है। इन्वायरमेंट के 4 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 5, 6 इस तरीके से आते हैं। मिसलेनियस डेटा से 5 से 3 प्रश्न यहाँ पे आते हैं, 3 से 5 प्रश्न। मेजर सब्जेक्ट आप यहाँ पर समझ गए, साइंस टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमी है, करंट अफेयर है। ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट हैं आपके। वैसे हम सब कुछ आपको मटेरियल देंगे, पूरा आपको तैयार करना चाहिए। अगर आप कट ऑफ देखिए, आप यहाँ पे कट ऑफ देखिए, और ये 71वें कट ऑफ है। यहाँ पर अनरिजर्व्ड का 88 मार्क्स यहाँ पे गया था, ये आउट ऑफ 150 है, ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ 150। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग है। 71वें का, 70वें का देखेंगे तो इसमें 91 गया था आउट ऑफ 150, इसमें गया था 91 आउट ऑफ 150, इसमें 91.67 गया था आउट ऑफ 150, और इसमें गया था 91। तो कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपको स्पष्ट है कि करीब 100 के आसपास आपको सही सवाल का टारगेट रखना है, 105 सही सवाल टारगेट रखना है आपको। नेगेटिव मार्किंग हटा करके या फिर कुछ डिस्प्यूटेड सवाल आ जाते हैं तो कई बार आंसर की में गलत प्रतीत होते हैं, उन सब के जो वेटेज को हटा करके आपको करीब 95 सही प्रश्न निकालने हैं, निगेटिव मार्किंग का प्रभाव हटा करके। आपका टारगेट क्या होना है तैयारी के दौरान? आपका टारगेट यह होना है कि हमको 105 सही प्रश्न निकालने हैं। एक 105 सही प्रश्न आपको निकालने ही टारगेट होना चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से हर बार जो है बिहार पीसीएस के पेपर में हमारे सभी मटेरियल को मिला करके 105 से लेकर 125 सवाल तक आ जाते हैं। अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं हमारे स्टडी मटेरियल को, तत्परता से तैयार करते हैं, लगातार रिवीजन भी करते हैं उसका और अभ्यास करते हैं हमारे रिसोर्सेज से, तो कट ऑफ निकालने की संभावना आपकी हमेशा बढ़ जाती है। कई सारे हमारे ऐसे छात्र रहे हैं
जो बाद में रैंक भी स्कोर की, लेकिन कई बार अपना पीटी नहीं निकाल पा रहे थे, उनको मुश्किलात हो रही थी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड बैच उन्होंने ज्वाइन किया और एक ही वर्ष में पूरा पीटी यहाँ पे क्लियर कर दिया और फिर मेंस क्लियर करके फाइनल सिलेक्शन भी लिया। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न और ट्रेंड की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। बीपीएससी पीटी में हर बार वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते रहे, लेकिन 66वें तक 66वें तक मेजरली फैक्चुअल होता था पेपर। पेपर का जो प्रमुख भाग होता था जिससे कट ऑफ निकाला जा सके, मेजरली फैक्चुअल होता था। अधिकतर प्रश्न जो है ये फैक्ट तथ्य पर आधारित होते थे, उसमें आंकड़े आपसे पूछे जाते थे। उसमें पूछा जाता था कि भारत जो है फिश प्रोडक्शन में कौन से नंबर पर है, या फिर चाइना जो है ये भारत के पहले है कि भारत के बाद में। ऐसे फैक्चुअल प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते थे। भारत में राष्ट्रपति बनने की आयु क्या है, क्राइटेरिया क्या है, लास्ट सेंसस कब हुआ था, या फिर अभी तक डेलिमिनेशन कितनी बार हुआ है, ऐसे प्रश्न यहाँ पे होते थे। लोकसभाओं का क्रम पूछ लिया, इसमें पूछ लिया कि भारत का वैश्विक फला चीज के उत्पादन में स्थान क्या है, या फिर रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। ऐसे प्रश्न यहाँ पे रहते थे। हिस्ट्री में ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस, ये पोर्ट कहाँ पे है, ये किस वंश का शासक था, किस वंश की राजधानी क्या थी, कौन सा जो है उपाधि किस शासक से संबंधित है, ऐसे प्रश्न यहाँ पे रहते थे। लेकिन आजकल कंसेप्चुअल सवाल पूछे जा रहे हैं, मनसबदारी पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं मिडिवल पीरियड में, जागीरदारी की अवधारणा पर पूछे जा रहे हैं प्रश्न, और आइडियोलॉजी पर आधारित प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो दायरे का विस्तार हुआ है कब से, 68वें से मैं कहूंगा लगातार हर वर्ष ट्रेंड बदला है। लगातार हर वर्ष ट्रेंड बदलता रहा है। लगातार अतुल प्रसाद जी जब थे, उनके आने के बाद से ही आप देखेंगे प्रश्नों की प्रकृति में एक आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। जहां पर फैक्चुअल क्वेश्चंस की प्रधानता रहती थी, फैक्चुअल क्वेश्चन अब बहुत कम रहने लगे थे, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लग रहे थे। आप देखेंगे जैसे ये सवाल है, ये मैंने बीपीएससी एईडीयू के कैंसिल्ड पेपर से लिया है, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है बीपीएससी का जो अवेलेबल है वस्तुनिष्ठ टाइप का। जो रद्द हुआ था पेपर, उसमें से मैंने लिया है सवाल ये। जो पेपर रद्द हुआ था उसमें से ये प्रश्न है। आप देखेंगे इसमें चंपारण आंदोलन के बारे में पूछा है। चंपारण आंदोलन से हमेशा ही बीपीएससी सवाल पूछा है। आज तक कोई पीटी ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कोई भी सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी का, पीटी का भी और मुख्य परीक्षा में जीएस का भी। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का ये प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा है। महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया था। उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा आंदोलन था। यह अभिकथन इसमें पूछा गया, कथन या फिर अभिकथन आप इसमें कह सकते हैं, ठीक है। और इसका कारण या फिर रीजन इसमें ये पूछा गया, रीजन दिया था। इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का सामना करना था। तो क्या ये दोनों सत्य हैं या फिर एक सत्य है एक असत्य है, ये इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता, इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। ये अवधारणाओं पर आधारित है कि आप फैक्ट को कितना एब्जॉर्ब किए, फैक्ट का दायां बायां बैकग्राउंड, उसका उसकी पृष्ठभूमि से लेकर उसका इम्पैक्ट आपको पता है कि नहीं पता है, ये टेस्ट किया गया। पहले क्या होता था, सिंपली प्रश्न होता था कि भाई महात्मा गांधी चंपारण में थे, उनको उनकी जान किसने बचाई थी, बतख मियाँ। चंपारण आने के लिए बुलाया किसने था, श्री राजकुमार शुक्ला ने। चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से किस कांग्रेस अधिवेशन में किस वर्ष मिले थे, ऐसे प्रश्न थे। महात्मा गांधी बिहार में कब पहुंचे, महात्मा गांधी बिहार में किस जिले में सबसे पहले पहुंचे, कहाँ की यात्रा की, महात्मा गांधी जिस कोर्ट में पेश हुए थे उसके मजिस्ट्रेट का नाम क्या है, महात्मा गांधी जो चंपारण सुधार समिति बनी थी उसके सदस्य थे, उसका हेड कौन था, ऐसे प्रश्न रहे। महात्मा गांधी जब चंपारण में गए तो उनका साथ किसने दिया, ऐसे प्रश्न। लेकिन अब ऐसे प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं आए, लेकिन अब इनकी प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। एक ही सवाल में ज्यादा फैक्ट पूछने का प्रयास बीपीएससी लगातार करेगा। तो आशय स्पष्ट है कि हमें अपने स्टडी
या फिर कह सकते हैं अध्ययन और लर्निंग माने अधिगम का स्तर बढ़ाना है। हमें अपनी लर्निंग और अपनी जो स्टडी का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, स्टडी आवर्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे लगातार, और आपको यहाँ पर लगातार फोकस करना पड़ेगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय आप स्टडी में बीते। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको लर्न करने पर फोकस करना होगा। सारे इवेंट्स को कवर करना है, हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, बिहार के हिस्ट्री में, बिहार के रिवर्स को स्टडी करना है, बिहार के क्लाइमेट को आपको समझना पड़ेगा, बिहार के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को आपको समझना पड़ेगा, कई सारे फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे, चीफ मिनिस्टर कौन, गवर्नर्स कौन रहे, उनका क्रम, काफ़ी सारी चीज़ें याद भी करनी, काफ़ी सारी चीज़ें समझनी भी है। तो इस तरीके से काफ़ी लगना पड़ेगा, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस उसके लिए पूरा प्रयासरत रहेगा। आपको ऐसा हम कंटेंट यहाँ पे देंगे जो इस तरीके के जो कंसेप्चुअल सवाल है उनको हल करने में आपकी सहायता करे। जैसे ये सभी जो व्यक्तित्व पूछे गए बीपीएससी एडीओ में, 5 लोग पूछे गए, फैजी के बारे में, अबुल फजल के बारे में, राजा टोडरमल के बारे में, राजा मान सिंह के बारे में, इनका पदवी या योगदान क्या था, सब हमने कवर कराया है। हड़प नीति को डिटेल में दिया है, उसका कंसेप्चुअल पार्ट, उसका फैक्चुअल पार्ट, उसकी अवधारणाओं पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हमने कवर किए हैं। बीपीएससी एडीओ में भी किया था, और इस 72वें बीपीएससी पीटी के लिए भी ऐसा मटेरियल प्रिपेयर किया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम की गाइडेंस में, ज्ञान सर के गाइडेंस में। और ये आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन दिला सकता है, बशर्ते आपको लगना पड़ेगा, पूरा अध्ययन करना पड़ेगा आपको, हर हाल में 2 रीडिंग करनी चाहिए, अच्छे से मेजर पॉइंट्स का रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो भी मटेरियल दिया गया है कम से कम जो है 6 से 8 घंटे अब आपका स्टडी आवर जाना चाहिए। आप वर्किंग है या फिर रेगुलर एस्पिरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस हिसाब से पेपर टफ होते जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको अपने एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जितना आप अपने जो कह सकते हैं सिलेक्शन को लेट करेंगे, हर बार उसको आपको एफर्ट में बढ़ोतरी करके आगे लगना पड़ता है, ये आपको क्लियर होगा। सीरियस एस्पिरेंट ये बात जानते हैं कि जितनी बार आप अगली बार प्रीलिम्स देते हैं, आपको और भी ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है। वही यहाँ पे है, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज के माध्यम से और टेस्ट सीरीज के माध्यम से, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको अब लगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा। कई बार चीज़ें भूलेंगे, आपको लगेगा कि जागीरदारी सिस्टम पढ़ा मिडिल पीरियड में, भूल गए, हमने जो है विभिन्न वाइसरॉयज की नीतियां पढ़ी, भूलने लगे। तो उसका रिवीजन कैसे होगा? लगातार टेस्ट सीरीज के सवाल करने से, टेस्ट सीरीज के सवाल लगाने से, पेड क्विज के सवाल लगाने से वो चीज़ें भूलती हुई फिर से रिकॉल होंगी। तो रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, और पढ़ाई तो करनी ही है। इस तरीके से बीपीएससी में लगना होगा। कोई भी आपको शॉर्टकट जैसी चीजें बता रहा है तो शॉर्टकट वर्क नहीं करता है। 150 प्रश्न 150 अलग अलग अवधारणाओं पर आधारित होंगे, अलग अलग विषयों से होंगे। कितनी आप रट्टाफिकेशन करेंगे, कितनी मिमोनिक्स बनाएंगे? जो मिमोनिक्स की बात करते हैं कि एक ट्रिक बना लो फला चीज की, तो ट्रिक याद रह जाएगी, ट्रिक का कंसेप्ट कहाँ लगाना है वो नहीं याद रहेगा कई बार। तो रीडिंग पर फोकस करिए, जो आप कर सकते हैं। आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसी सिंपल मेथड से लोग बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करते रहे हैं, फिर मेंस लिख करके फाइनल पोस्ट तक भी पहुंचते रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है। रॉकेट साइंस इसमें लगाना है कि डेली 24 घंटे में से आपका 8 से 9 घंटे आप स्टडी में बीतना चाहिए। और जो लोग हमारे बैच में आ चुके हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि आपको हमारे नोट्स को पढ़ने लगना चाहिए। आप बिना किसी जो है बातचीत के, बिना किसी फर्दर डिस्कशन के या ई फॉर बट के, आपको हर हाल में नोट्स को पढ़ना होगा। हमारी पूरी टीम उसको तैयार करने में लगती है, काफ़ी उसमें समय दिया जाता है, विभिन्न सोर्सेज से स्टडी उसको किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तमाम तरीके की चीज़ों का हर बार एडिशन देखने को मिलेगा। जैसे 71वें बीपीएससी पीटी में जो हमने नोट्स दिए थे उसमें लगातार बदलाव किया है। 72वें के लिए नोट्स को इस तरीके से रिवाइज किया है कि आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो लगातार चुनौतियां बढ़ाता जा रहा है आयोग और आयोग की टीम जो पेपर तैयार करती है, उसके लिए आपको पूर्व में तैयारी कराई जाए। ऐसा करने के लिए हमारी टीम ने लगातार मेहनत की। अब आपको मेहनत करनी है, इसमें लगातार स्टडी आवर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लोग फुल पेड बैच में हैं वो लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है आप डाउट पूछिए, ठीक है। तो ऐसे जो फैक्चुअल सवाल हैं इनकी संख्या भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि सारे ही फैक्चुअल सवाल घट जाएंगे, लेकिन इनकी संख्या लगातार
कम होती जा रही है, कंसेप्चुअल सवालों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे अब, अवधारणाओं पर आधारित सवाल, अभिकथन, कारण, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल। जैसे ये सवाल है सत्यशोधक समाज के बारे में, इसमें सत्यशोधक समाज की अवधारणा, उसका उद्देश्य, योगदान और जो एक्टिविटीज है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते थे। जैसे पहला सही है, सत्यशोधक समाज ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती दिया था और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देने का इसका प्रयास था, मनुस्मृति वगैरह जलाई जाती थी, ये सही। महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की वकालत की थी, ठीक है, मिसेस फुले ने। अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि अस्पृश्यता के खिलाफ लगातार काम किया था सत्यशोधक समाज ने, ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 2 इसमें। तो ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए आपको पता होना चाहिए था सत्यशोधक समाज के बारे में, और इतनी डिटेल आपको होनी चाहिए थी। तो तमाम तरीके के डाइवर्स टॉपिक रहेंगे, सभी का कवरेज जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, और रिकॉल करने के लिए आपको प्रैक्टिस भी किए होने चाहिए कई सारे प्रश्न, और इसी पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस लगातार फोकस करता रहेगा। आप कौन से जो ग्रुप में कौन सा मटेरियल आएगा ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कौन से पेड बैच में कौन सा मटेरियल आएगा, यहाँ पे ब्रीफ कर दिया गया है शॉर्ट में कि बीपीएससी 72वीं पीटी और 72वीं मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी वो तो अलग से चल रही है। अब जो बीपीएससी 72वीं पीटी का जो क्रैश कोर्स आया है उसमें हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में अब टोटल मटेरियल दे दिया गया है, ठीक है। फैक्ट्स और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी टॉपिक्स जरूरी हैं सब हमने आपको सब्जेक्ट वाइज दे दिए हैं, उसी को लगातार आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स जो दी जा रही हैं, मंथली मैगजीन्स उसको कवर करना है। जून 2025 से जो है टोटल करंट अफेयर आपको दिए जाना शुरू किया है हमने, और करंट अफेयर के लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका पेपर 26 जुलाई को है, तो आशा है कि जून 2025 से करंट अफेयर तैयार करिए। जितना ज़्यादा पीछे जाते जाएंगे उतना ही करंट अफेयर को शॉर्ट और स्ट्रिक्टली जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड रखना है, और जो हाल के इवेंट्स जो हुए हैं, चाहे वो एसआईआर पर डिस्कशन हो, चाहे डिलिमिनेशन पर चर्चा हो, चाहे नारी शक्ति बंधन विधेयक हो, ऐसे टॉपिक्स जो कि हम मंथली करंट अफेयर में कवर करा चुके हैं उसको डिटेल में पढ़ना है। मतलब पिछले 6-7 महीने की घटनाओं पर आपके प्रश्न जो रहेंगे, टोटल करंट अफेयर के प्रश्न 70 से 80% वो पिछली 6-7 महीने की घटनाओं पर आधारित रहते हैं, और बाकी पिछले 9, 10, 11, 12, 13 महीने तक पीछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर मोटे तौर पर 1 वर्ष का तैयार किया जाता है। जून 2025 से शुरू करके आप तैयार करिए, यहाँ पर 10 जुलाई 2026 तक तैयार करने की जरूरत रहेगी। टोटल करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस एक ही पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा देगा, ये हम 10 जुलाई तक आपको प्रोवाइड करा देंगे, 8 या 9 या 10 जुलाई तक एक टोटल पीडीएफ आ जाएगी, उसको आप पढ़िएगा। टोटल करंट अफेयर का रिवीजन उसी से हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे हमारे पास 80 दिवस बाकी है, तो आप पिछले 6 माह के करंट अफेयर की मैगजीन्स जो मंथली करंट अफेयर की दी गई हैं उसका अच्छे से आप अध्ययन करिए, बिहार करंट अफेयर पढ़िए, वही जरूरी है, यही यहाँ पे करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हमने ग्रुप में दे दिए हैं उतने एक बार आप लगा लीजिएगा, उसका लाभ मिलता है आपको। और समान अध्ययन की क्लासेस वगैरह जो हमने दी थी, क्लासेस वगैरह के बारे में बात करें तो अगर आपको लगता है क्लासेस देखना जरूरी है तो आप देखिए, अदरवाइज जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर महसूस कर रहे हैं खुद को, या फिर पिछले पीटी में जिसमें आपके नंबर कम आए थे, किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए होंगे, उसकी चाहे तो क्लासेस देख लीजिए। सभी क्लासेस अब देखना मैंडेटरी नहीं रहेगा, लेकिन जो नोट्स दिए गए सब्जेक्ट वाइज वो सारे नोट्स आप लोग देखिएगा, वो देखना मैंडेटरी है। तो जितने भी नोट्स वगैरह हैं उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स ये की रहेगा। सब्जेक्ट वाइज हमने दे दिया है ऑलरेडी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, इसका आप अध्ययन करिए, लगातार 2 बार रीडिंग करने की कोशिश करिए, अभी भी किया जा सकता है। फिर टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान लास्ट में शेयर कर दिया गया है, टेस्ट सीरीज लगाइए पूरी, और साथ ही पेड क्विज के सारे सवाल हल करिए। पेड क्विज सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसका लाभ आप खुद हमको बताएंगे पीटी देने के बाद कि पेड क्विज से लगातार कितना फायदा आपको मिलता है, कैसे कई सारे प्रश्न डायरेक्टली जो है आ जाते हैं पेड क्विज ग्रुप से ही। ये आप खुद ही हमसे साझा करते रहे हैं और आगे भी साझा करेंगे, क्योंकि हमारी टीम इसी पर काम करती है कि पूरे बीपीएससी पीटी सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्विज में पूछ लिया जाए क्वेश्चन फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से करना है। कंप्लीट पेड कोर्स विदाउट डाउट क्लियरेंस लेंगे तो इसकी फी जो है 3000 यहाँ पे हो जाएगी, और बैच वही रहेंगे, डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पहले हम जो है पीपीटी फॉर्मेट में यहाँ पे दे रहे थे, लेकिन अब हमने सारे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ A4 साइज में प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे दी है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, जिससे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में हमने दे दिया, आप इसको प्रिंट करके जो है पढ़ सकते हैं। आप इसको चाहे जैसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वो आपका डिसीजन यहाँ पे रहेगा, बस पढ़ना यहाँ पे जरूरी है।
अब पीपीटी वगैरह नहीं दे रहे हैं। हर मंथ की 4 तारीख को आगे करंट अफेयर यहाँ पर अपडेट होता रहेगा, आप उसको देखते रहिए। टोटल जितना भी बिहार स्पेशल मटेरियल है वो ग्रुप में मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। बिहार में देखिए क्या कवर करना है आपको। टोटल बिहार का स्टैटिक जीके कवर करना है, वो आपको पीडीएफ में दे दी गई है। बिहार का करंट अफेयर जितना जरूरी है कवर करना वो आपको दे दिया गया है। बिहार की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट दे दी गई है। बिहार का सेंसस 2011 वाला सेंसस ही पढ़ना है इस साल भी। और बिहार का बजट और लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल्स दे दी गई हैं, उसकी समरी दे दी गई है। उससे भी कई बार प्रश्न 2-3 आ जाते हैं, तो ये पूरा कवर करा दिया गया है। टेस्ट सीरीज वाले पेड ग्रुप में हमारा 30 टेस्ट का कमिटमेंट है, जिसमें 16 टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे और 14 फुल लेंथ टेस्ट विद आंसर की और एक्सप्लेनेशन। कौन सा टेस्ट कब होगा उसका टाइम प्लान आपके पेड ग्रुप में डाल दिया जाता है। और जिसको केवल पेड क्विज ज्वाइन करना है वो पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे होती है टोटल सिलेक्शन की। 14 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 16 सेक्शनल टेस्ट होंगे, उनका प्लान यहाँ पे गिवन है। 1 मई से ये शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो लोग पेड बैच में उनको टेस्ट मिलना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमारी है बीपीएससी पीटी बैच के लिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं और श्योर शॉर्ट सिलेक्शन ले सकते हैं, बशर्ते आप हमारे मटेरियल को 6 से 8 से 9 घंटे पढ़ेंगे, हमारे रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करेंगे, पेड क्विज लगाएंगे, हमारे करंट अफेयर से पढ़ेंगे, बिल्कुल पीटी निकाला जा सकता है।